ये है हमारा, ये जो है स्टेटर जो है ये हमारा 36 स्लॉट का है और इसका स्टैंपिंग डायमीटर जो इनर का है 3 इंच का है, आउटर का 5.5 इंच है। और ये जो लेंथ है मैंने पहले ही नापा था, डाटा दूसरे पूरा वीडियो में आएगा। तो ये लेंथ है जो है इसका है 3 इंच इसका भी। और इसमें 2 का सेट है, जो कोयल है 2 का सेट है और 6 कोयल डाला, ऐसे 2 का सेट 6 डाला हुआ है तो 6 पोल का हो गया, 6 पोल का। क्योंकि आरपीएम इसमें कम है, 900 आरपीएम है, इसलिए पोल ज़्यादा बढ़ाया जाता है। क्योंकि जितना पोल बढ़ता है तो आरपीएम उतना कम हो जाता है और जितना पोल कम होगा उतना आरपीएम ज़्यादा होगा। जैसे जो 2 पोल मोटर का है उसमें 3000 आरपीएम होता है, 4 पोल है तो उसमें 1500 हो जाता है। तो ऐसे जितना पोल ज़्यादा होगा उतना आरपीएम कम हो जाता है। तो इसमें हमारा जो स्टार्टिंग कोयल और रनिंग कोयल हमारे इसमें 24 गेज और 25 गेज का लगा है जो SWG। आपको पता है कि जो हमारा स्टार्टिंग कोयल होता है वो पतला डाला जाता है, रनिंग कोयल का गेज मोटा रखते हैं। और जो रनिंग कोयल का है उसमें टर्न कम दिया जाता है क्योंकि तार मोटा होने के कारण उसमें कम गेज दिया जाता है, कम टर्न दिया जाता है। पर कोयल जो है उसका थिकनेस ज़्यादा आता है तार का। और हमारे ये जो पिच है 1 से 4, 1 से 6 स्टार्टिंग का और रनिंग का भी 1 से 4, 1 से 6। लेकिन इसमें जो मान लीजिए कि आपका स्टार्टिंग का कोयल है और छोटा कोयल और रनिंग का छोटा कोयल, दोनों का जो साइड ए और साइड बी दोनों को एक ही स्लॉट में डालना पड़ता है। जब भी हमें ये कोयल को पूरा सारे स्लॉट में बराबर डाल सकते। क्योंकि अगर हमारा ये मान लीजिए 2 का सेट है, 2 का सेट है तो 4 साइड हो गया, ये 6 पोल है तो 24 साइड हो गया स्टार्टिंग का और रनिंग का 24 साइड, तो साइड 48 हो गया। तो इसलिए सिंगल में नहीं आएगा। इस कारण से स्टार्टिंग और रनिंग का छोटा कोयल जो साइड ए और साइड बी को एक ही स्लॉट में डालना पड़ता है। और ये 1/2 HP का मोटर है, सिंगल फेज 2.7 एम्पियर 370 वाट का है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा है एसी, जो कैरियर एसी उस 8.5 टन का, ये आउटडोर सेक्शन में जो फैन लगता है उसका मोटर है। धन्यवाद।